अच्छा, एआई चैटबॉट से बात करते हुए कभी ऐसा लगा है कि जवाब कितना अजीब है? मतलब सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। बहुत निराशा होती है ना, अक्सर ऐसा होता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, प्रॉब्लम अक्सर एआई के बात करने की काबिलियत में नहीं होती। असल में प्रॉब्लम उस जानकारी में होती है जो हम उसे देते हैं। इस चीज को कहते हैं रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन या शॉर्ट में आरएजी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एआई मॉडल जवाब देने से ठीक पहले बाहर के किसी नॉलेज सोर्स से जरूरी कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ उठाता है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एआई कोई भी जवाब देने से पहले फटाफट थोड़ी रिसर्च कर रहा है। तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? जब एआई एक बहुत बड़े डेटाबेस में कुछ ढूंढने जाता है। मान लीजिए सवाल पूछा गया, एरर 01 को कैसे ठीक करें। अब बेचारा एआई ढूंढने गया और उसे क्या मिला? बिलिंग की जानकारी, अकाउंट सेटअप की बातें और तो और किसी बिल्कुल अलग एरर 504 की कोई टेक्निकल डिटेल। अब इससे क्या होगा? एआई कंफ्यूज हो जाएगा और जवाब भी उतना ही बेकार देगा। तो फिर इसका हल क्या है? एक जनरल एआई की जगह क्यों ना स्पेशलिस्ट्स की एक पूरी टीम बना दी जाए? यही है वो बड़ा आइडिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई एजेंट्स का एक क्रू तैयार करना, जिसमें हर एजेंट का अपना एक खास काम हो। सोचिए, एक अकेला एआई जो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जगह एक मल्टी एजेंट सिस्टम हो। ये एक सुपर एफिशिएंट असेंबली लाइन की तरह काम करता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हर स्टेप पर क्वालिटी चेक हो रही हो। तो चलिए मिलते हैं इस स्पेशलिस्ट टीम से। इस क्रू में 3 मेन एजेंट्स हैं और यकीन मानिए हर एक का अपना रोल और अपनी एक अलग ही एक्सपर्टीज है। सबसे पहले है हमारा कैटेगराइजेशन एजेंट। इसका रोल है कलेक्शन सिलेक्टर का। इसका सिर्फ एक ही काम है, आए हुए सवाल को एनालाइज करना और ये पता लगाना कि वो किस टॉपिक से जुड़ा है। क्या ये टेक्निकल है, बिलिंग से जुड़ा है या फिर अकाउंट से? समझ लीजिए ये सिस्टम का फ्रंट डोर है। इसके बाद बारी आती है रिट्रीवर एजेंट की। यह है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्पेशलिस्ट। इसे जैसे ही पता चलता है कि सवाल किस कैटेगरी का है, यह सीधा सही वेक्टर डेटाबेस में जाता है और सिर्फ काम की जानकारी ढूंढ कर लाता है। बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह जो सही शेल्फ से सबसे जरूरी किताबें निकाल कर लाता है। और आखिर में आता है हमारा जनरेशन एजेंट, यानी कि रिस्पॉन्स क्राफ्टर। इसका काम है ओरिजिनल सवाल और रिट्रीवर से मिले सटीक कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करके एक नेचुरल, आसानी से समझ में आने वाला जवाब तैयार करना। मतलब ये अच्छी सामग्री को एक परफेक्ट, हेल्पफुल जवाब में बदल देता है। अच्छा, तो ये तीनों एजेंट्स एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं? आइए देखते हैं कि कोई भी सवाल इस क्रू के बीच से होके कैसे गुजरता है। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, जैसे ही कोई सवाल आता है उसे फौरन एक कैटेगरी दे दी जाती है, जैसे टेक्निकल। दूसरा, अब सिस्टम सिर्फ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वाले कलेक्शन से ही जरूरी जानकारी निकालता है और कुछ नहीं। और तीसरा, सवाल और उस सटीक टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट को मिलाकर फाइनल जवाब तैयार कर दिया जाता है। और नतीजा क्या निकलता है? एक एकदम सटीक और काम का जवाब जो सीधे यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इससे पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर तरीका कितना ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बेहतर जवाबों तक ही सीमित नहीं है। एजेंट पर आधारित ये वर्कफ्लो अपने साथ बहुत सारी नई और बड़ी संभावनाएं भी लेकर आता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इस टीम बेस्ड अप्रोच के फायदे बहुत हैं। जवाब ज्यादा सटीक और भरोसेमंद हो जाते हैं। सिस्टम मुश्किल, मल्टी स्टेप वाले काम भी आसानी से कर सकता है। अलग अलग कामों के लिए खास एजेंट्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे वेब सर्च के लिए अलग या डेटा एनालिसिस के लिए अलग। और हाँ, ये रिसोर्सेज का भी बहुत एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फ्यूचर की संभावनाएं तो और भी ज्यादा रोमांचक हैं। जैसा कि आईबीएम टेक्नोलॉजी का ये कोड बताता है, 2 नए एजेंट्स जो मैं वाकई बनाना चाहता हूं, एक वो जो सवालों को वेब पर भेज सके और दूसरा वो जो जवाब को एक अच्छे HTML पैकेज में फॉर्मेट कर दे। इसका मतलब है कि ऐसे एजेंट्स भी हो सकते हैं जो वेब पर खोजबीन करें या अपने जवाब खुद फॉर्मेट कर दें। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जैसे जैसे एआई क्रू यानी एआई की टीमें और भी कॉमन होती जाएंगी, हम किस तरह की नई और जटिल समस्याओं को हल करने में कामयाब हो पाएंगे।